तो लास्ट क्लास में कुछ हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा था, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी को देखा था, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी का। और इसमें देखा था कि रूट की वैल्यूज को कैसे मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं, ये तो सीखा था लास्ट क्लास में हम लोग। देखो कोई भी जो फ्रैक्शन होता है ना, उसे लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी फ्रैक्शन, मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक फ्रैक्शन है 1/√2, एक फ्रैक्शन ये है 1/√2 + 3, 1/√3 + √2। ऊपर न्यूमरेटर में क्या वैल्यू है, 1 है, इसमें और कोई भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं हम लोग, 11 लिख लो। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 1 है, 7 है और 11 है। तो 1, 7 और 11 कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। 1, 7 और 11 कैसे नंबर है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर आर ऑफ टू काइंड, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर। तो 1, 7, 11 इंटीजर का एग्जांपल है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और नीचे जो नंबर लिखे हुए डिनोमिनेटर में, ये सारे के सारे कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। अगर मैं किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करता हूं तो पूरा जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर कभी इरेशनल को रैशनल से ऐड करूंगा तो जो सम होगा वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। इसलिए √2 + 3 इज एन इरेशनल नंबर। √2 + 3 की √2 + 3 क्या इरेशनल नंबर है। तो आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा जाता है। ठीक है, हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, इस वाले क्वेश्चन से, तो अच्छे से समझना, और इजी भी है। अगर लास्ट क्लास समझ गए अच्छे से, लास्ट वाली जो क्लास थी अगर उसको समझ गए अच्छे से तो इसको कर लोगे, और नहीं समझिए तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। बताओ, समझा दो फिर से। चलो एक एक क्वेश्चन समझ लेते हैं लास्ट क्लास वाले। जैसे √3 + √2 का जो होल स्क्वायर होगा, तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, a² + 2ab + b²। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और इसका वैल्यू क्या होगी बताओ, 2√6 होगी, और √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 2√6। ठीक है, अच्छा √3 - √2 का होल स्क्वायर करेंगे, a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। √3 का स्क्वायर 3 - 2√6 और +2, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 - 2√6। एक और देखो, जैसे √3 + √2 है और √3 - √2 है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a + b और a - b की। a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर a क्या है, √3, √3 के स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अभी √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तो होता है, और √2 का स्क्वायर 2, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें एक और देखो, जैसे मैं लिखता हूँ 3√2 + 3 और 3√2 - 3, इसको सोल्व करो एक बार। चलो देखो, 3√2 + 3 और 3√2 - 3, फिर से वही a + b a - b हो रहा है, तो ये हो जाएगा a² - b²। अब स्क्वायर करना देखो फिर से, 3 का स्क्वायर कितना होता है, और √2 का कितना होता है, 9 2 जा 18 होगा। फिर से 3 का स्क्वायर और √2 का 9 2 जा, तो ये हो गया 18, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे 9। अच्छा अगर यहीं पे मैं ऐसे लिख देता
3√2 प्लस 5 और 3 प्लस 2√5। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, लग रही है? नहीं लग रही, तो इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे? पहले 3√2 को 3 प्लस 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? और यहाँ प्लस लग रहा है तो प्लस लगाएंगे, फिर 5 से करेंगे 3 प्लस 2√5। आया समझ में? यस सर। तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही तो सेपरेटली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3√2 को 3 प्लस 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगा के 5 से करेंगे 3 प्लस 2√5 को। अब जब मैं 3√2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3√2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि दोनों रूट के बाहर वैल्यू है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और √2 एज इट इज आ जाएगा। समझ गए? फिर प्लस लगाए तो प्लस, 3 को 2 से करूंगा कितना हो जाएगा, 6, और √2 को √5 से करूंगा कितना हो जाएगा, √10। ठीक है? 5 3 जा 15 प्लस 5 2 जा 10, 10√5। अभी देखो कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें अंडर रूट की वैल्यू सेम हो, इनमें से कोई भी नहीं है ना ऐसा नंबर, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगर किसी के पास रूट की वैल्यू सेम होती तो दोनों का ऐड कर देते, अगर साइन नेगेटिव होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। आगे समझ में? एक और देखो, 3 माइनस 2√5 और 3√5 प्लस 2। तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 से करेंगे 3√5 प्लस 2 को। अभी यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस के 2√5 से करेंगे 3√5 प्लस 2। ठीक है? अच्छा, 3 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और √5 एज इट इज आ जाएगा। और 3 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ देखना ध्यान से, 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 6, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, √25 आएगा। देखो रूट की अगर वैल्यू को मैं सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट हट जाता है। ठीक है? रूट की सेम वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाए, रूट हट जाता है, सिंपल वैल्यू आ जाती है। तो जब मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 5 आया। अब इन दोनों आंसर को भी आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो 6 5 से कितना हो गया, 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। आया समझ में? देखो 2√5 इंटू 3√5 का मतलब होता है 2 3 6 इंटू 5, तो कितना हो गया, 30 हो गया। अब ये 5 कैसे आया, जब मैंने √5 को √5 से मल्टीप्लाई करा। जब हम लोग √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और 6 5 से कितना हो जाएगा, 30। आगे समझ में? 30 कैसे आया ये? चलो नेक्स्ट देखो, 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 4√5। अब यहाँ ध्यान से देखना, √5 इधर है और √5 इधर है, तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी रूट नहीं है दोनों के पास, तो इन दोनों वैल्यू को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आएगा, 5, और √5 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट 6 में से 30 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 24 आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के ऊपर माइनस की वैल्यू है ना, माइनस का साइन बड़े नंबर के ऊपर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5√5 माइनस 24। चलो नोट करो उसको, कर लिया नोट? यस सर, यस सर। तो अब हम लोग सीखेंगे रैशनलाइज डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चों। ठीक, जैसे 1/√2 है, तो √2 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, कभी मतलब ऐसा आ जाए, सिंपल है। तो ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रूट की जब सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता है। ठीक है? तो यहाँ देखो ये कैसा नंबर हो गया, रैशनल आया। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि डिनोमिनेटर को रैशनल करो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रैशनल है या इरेशनल है, हमको मेन काम क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है? जैसे अगर नीचे लिखा है 1/2√5, तो इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2√5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ऊपर तो 2√5 रहेगा, और नीचे जब मैं 2√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा,
4 और √5 को √5 से करेंगे तो 5 आएगा। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। तो ये क्या हो गया 2√5/20। चाहे तो हम इसको काट सकते हैं √5/10। ठीक है। एक और देखो इसका ही, जैसे अगर मैं लिखता हूं 3/7√3 3/7√3 तो इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21/√3। अच्छा 7 का कितना होता है 49 और √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, काट सकते हैं इसको। 3 से 7 टाइम में कटेगा और 7 से 7 टाइम में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3/7 आ गया। ये तो सिंपल वाले थे। ठीक है, इसके एक लेवल और आगे हो जाते हैं। जैसे अगर ये आ जाता है √3 + 2 है, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब मैं इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करता हूँ, जो आंसर होता है वो कैसा होता है इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो ये √3 + 2 क्या है एक इरेशनल नंबर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है रैशनल में। करना क्या है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, √3 + 2 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन को कर देंगे उल्टा। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, मतलब √3 और 2 ही लिखेंगे हम लोग, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, तो ऊपर अगर मैं √3 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 - 2 ही रहेगा। नीचे देखो √3 + 2 और √3 - 2 a + b और a - b। a + b a - b क्या होता है a² - b² होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 - 2 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 2 का कितना होगा 4 होगा नहीं होगा। तो ये हो जाएगा बेटा √3 - 2 अपॉन 3 में से 4 गए तो माइनस का 1 बचे। ऊपर ट्रांसपोज अगर मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा 2 - √2। ठीक है ना, आगे समझ में। ये वाला पूरा देखो, जैसे मान लो कि 1/√5 + 2 है, 1/√5 + 2 है, इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो √5 - 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी साइन यहाँ पर होगा उसका उल्टा, मतलब प्लस का है तो माइनस और माइनस का है तो क्या होगा प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। √5 - 2 अपॉन √5 - 2। अभी मैं √5 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा √5 - 2 है ना। अच्छा √5 + 2 और √5 - 2 a + b और a - b, a + b और a - b। तो a + b a - b क्या होगा a² - b²। √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा और 2 का स्क्वायर 4। तो इसको लिख सकते हैं √5 - 2 अपॉन 1 या फिर √5 - 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे अगर मैं लिखता हूं 2/2√3 - 3। ठीक है, 2√3 - 3 तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, बताओ ना नंबर 2√3 + 3 से। ठीक है, तो अभी ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं। देखो नीचे क्या हो रहा है a + b और a - b, a + b a - b का मतलब a² - b² होता है, a² - b²। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का कितना होगा 3, 4 3 जा 12। समझ गए, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, है ना।
तो क्योंकि ये कट नहीं रहा ना, मैंने इसको बाहर इसलिए छोड़ा था, अगर नीचे कट जाता डिनोमिनेटर तो काट देते, अगर नहीं कटता तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2√3 को मल्टीप्लाई। अगर मैंने 2 से 2√3 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 4√3, और 2 से 3 को करेंगे तो कितना आएगा 6/3। हो गया, आया समझ में? पक्का? एक और कराऊं? 3 से 2 के बाद क्या मतलब? हाँ 3 2 से 6 तो हो गया, नहीं कर सकता बेटा। अच्छा आप ऐसे कह रहे हो 3 2 से 6, नहीं बेटा, जब तक प्लस का साइन है तब तक नहीं काट सकते हम लोग, तब भी नहीं काट सकते। मल्टीप्लाई होता तो काटते, सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में, और डिवाइड होता तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता, अगर डिवाइड होता तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता, मतलब नीचे आ जाता वो। ओनली मल्टीप्लाई के केस में ऐसे काट सकते हो, अदरवाइज नहीं काट सकते हम लोग, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं काट सकता था अगर ऐसा कोई 2 का मल्टीपल होता इसको सॉल्व करने के बाद में, क्योंकि अभी 2 और 2√3 + 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी ब्रैकेट लगेगा ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैं इस 3 से इस 3 को नहीं काट सकता। आया? चलो नोट कर लो इसको।